हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस चैप्टर नंबर 10 के बारे में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी के अंदर पहले से पढ़ा हुआ है। इसके आज हम प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट contract is a contract to do or not to do something some events is collateral does or does not happen। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये एक इवेंट पर डिपेंड कर रहा है, और इवेंट कैसा है आपका? अनसर्टेन है, मतलब कि अनिश्चित है, वो घट भी सकता है और नहीं भी। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कह रहे हैं? संयोगिक अनुबंध, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। और इसका जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 31 के अंदर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या कह रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी काम को करने और नहीं करने संबंध में रहते हैं। इसका जो संबंध है वो किसी काम को करने या नहीं करने के संबंध में है। किस चीज़ के? इफ़ सम इवेंट्स, यदि कोई घटना जो कोलेटरल है, डज और डज नॉट हैपन, घटती है या नहीं घटती है। यानी कि अगर घटना घटती है तो हम काम करेंगे और नहीं घटती है तो हम काम नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया आपको? उस तरह की कंडीशन वाले, उस तरह की अनसर्टेनिटी वाले जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम शामिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि हानि रक्षा अनुबंध। इसके अलावा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आपके आते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आपने देखा होगा कि एक इंश्योरेंस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोग होते हैं, एक तो होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। माना कि इंश्योर्ड का एक गोडाउन है, इसने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस। और फायर इंश्योरेंस कितना है? 20 लाख का है। तो इंश्योरर ने क्या किया है? प्रॉमिस किया है कि अगर आपके गोडाउन को बाई फायर कोई डैमेज या लॉस होता है तो उसके लिए मैं कंपेंसेट करूँगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर फायर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इवेंट होता है, कोई घटना घटती है, तब तो इंश्योरर पेमेंट करेगा। और अगर ऐसी कोई घटना नहीं घटी और टाइम पीरियड पूरा हो गया इंश्योरेंस का, तो फिर इस तरह का कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसको बोलेंगे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि इसमें जो आपकी कंडीशन है, जो परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड करता है पार्टीज़ का, कि वो जो इवेंट है वो क्या हो? हैपन हो। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सम इवेंट इज़ कोलेटरल। कोलेटरल मतलब संबंधित है, समपार्श्विक है। कोलेटरल को समपार्श्विक बोलते हैं, मतलब जो घटना है वो समपार्श्विक घटना है, उसके घटने की संभावना है। वो घट भी सकती है और नहीं भी है। नहीं घटी तो परफॉर्मेंस नहीं होगा, यानी कि अगर आग नहीं लगी तो इंश्योरर कोई पेमेंट नहीं करेगा, और अगर घटना घट जाती है तो पेमेंट हो जाता है, मतलब अनसर्टेनिटी है पूरी। और इस तरह के आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें डाउट रहता है, जिनमें कंटिंजेंसी रहती है इवेंट के होने या न होने की।
अगर वो इवेंट हैपन है, अगर वो इवेंट डज नॉट हैपन है तो वो काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोविजंस के बारे में। प्रोविजंस, देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविज़न होते हैं वो अपने कुछ 3-4 प्रोविजंस आपके हैं, जिसमें हम नंबर फर्स्ट पे लिख रहे हैं डिपेंड्स अपॉन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, यानी कि किसी घटना के घटित होने पर क्या करता है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। अगर घटना घटी तो फिर काम जो है वो करना पड़ेगा, जो आपने प्रॉमिस किया है वो पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो घटना नहीं घटी तो आपकी तरफ से कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाएगा। इसे बोलते हैं हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नंबर सेकंड बात कर रहे हैं हम कोलैटरल इवेंट which is not a part of promise or consideration। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो कोलेट्रल आपकी जो इवेंट है, जैसे आग लगना अभी हमारे इंश्योरेंस वाले एग्जाम्पल के अंदर थी, वो आग लगना किसी की तरफ से भी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉमिस या कंसिडरेशन नहीं होगा। भाई इंश्योरर खुद आग थोड़ी लगाने वाला है, या इंश्योर्ड खुद आग थोड़ी लगाने वाला है। इसमें तो एक इवेंट है, वो जैसे ही घटेगा, जैसे ही वो बात होगी, घटना घटेगी, वैसे ही आपका प्रॉमिस जो है वो पूरा करना बनता है। तो ये जो कोलेट्रल आपका जो इवेंट है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी प्रॉमिस का या कंसिडरेशन का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है। अगर ये पार्ट बन जाता है तो उसको हम रियल या म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। क्लियर। नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं इट मस्ट हैव ऑल एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ ए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी कंटिंजेंट माना जाएगा जब इसमें एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमने एसेंशियल फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें हों। मतलब इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, इसमें कंसेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। वो सारे के सारे एसेंशियल फैक्टर्स जो एक सिंपल आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 पर। इट इंक्लूड्स इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कि इसके अंदर आपके 3 तरह के आपके क्या आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। इंडेमनिटी का आता है, गारंटी का आता है और इंश्योरेंस का आता है। भाई जैसे मान लो हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंश्योरेंस का तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, इंडेमनिटी का और गारंटी का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मकान किसका है, रमेश का है, और ये मकान किसका है, मुकेश का है। दोनों के मकान जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दीवार से दीवार लग रही है। अब जो ये रमेश है ये अपने मकान का एक्सटेंशन करवा रहा है, मरम्मत करवा रहा है, तो इसने क्या किया, मुकेश को एक प्रॉमिस किया कि मेरी मकान की मरम्मत होने पर, रिपेयरिंग होने पर, मेंटेनेंस होने पर अगर आपकी किसी भी पार्ट को, आपके मकान के किसी भी पार्ट को कोई डैमेज होता है तो उसका कंपेंसेशन मैं दूंगा, मैं उसकी पूर्ति करूंगा, मैं उसको रिपेयर करवाऊंगा। अब यहाँ पर एक इवेंट है डैमेज का। अगर बिना मुकेश के मकान को डैमेज हुए रमेश के मकान का काम पूरा हो जाता है तो कोई कंपेंसेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो मुकेश को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो रमेश जो है वो मुकेश को क्या करेगा, पैसे देगा, किसके, मेंटेनेंस के। तो यहाँ इवेंट अगर होता है तो आपके कंपेंसेशन देना पड़ेगा, नहीं होता है तो नहीं देना पड़ेगा। तो कैसा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है।
एक बात करते हैं जैसे हम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स की। जैसे मान लो ए है, ए ने बी को सी की कंपनी में क्या दिलवाई है, जॉब दिलवाई है। मतलब एक व्यक्ति है, इसने बी को सी कंपनी में जॉब दिलवाई है और सी को प्रॉमिस किया है कि अगर बी की तरफ से कोई भी काम ख़राब किया जाता है, कोई भी घोटाला किया जाता है, कोई भी फ्रॉड किया जाता है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, ए करेगा। तो ये भी इवेंट बेस्ड है, क्योंकि अगर बी ने उल्टा काम किया, बी ने गलत काम किया, तभी तो लायबिलिटी बनेगी ए की। और अगर मान लो इसने पूरा ईमानदारी से क्या किया है, काम किया है, कोई गड़बड़ नहीं की, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की, तो ए की कोई लायबिलिटी बनेगी नहीं। तो इस तरह के जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी अपन क्या करते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखते हैं। वैसे तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, बाजी के ठहराव, वो भी आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही आते हैं, क्योंकि वो भी इसी पे बेस्ड है कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी है उसके अंदर भी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लोगों के इंटरेस्ट को, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको वॉइड एग्रीमेंट माना गया है, और उनको वॉइड एग्रीमेंट मानने के चक्कर में उनको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं करते, तो उनको स्पष्ट क्या कर दिया गया है, वॉइड बता दिया गया है। तो इस तरह से आपके जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कंटिंजेंट जैसे लगते हैं, कंटिंजेंट जैसे होते हैं, लेकिन उनको कंटिंजेंट में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपके सिंपल क्या है, 4 इसके प्रोविजंस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।